हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं टोकन एंड टाइप्स ऑफ टोकन इन सी प्लस प्लस। टोकन क्या होता है, टोकन का कौन कौन सा टाइप्स होता है सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे टोकन आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम दैट इज़ मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। टोकन क्या होता है, प्रोग्राम का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है जो कि जिसका कुछ ना कुछ मतलब होता है कंपाइलर में। ठीक है, वो होता है हमारा टोकन। प्रोग्राम में जितना भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है वो हमारा टोकन होता है। जस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हो कि जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश में हमेशा कोई भी चीज़ होता है, जैसे दिस इज अ बॉय, तो दिस का अलग मतलब है, इज अलग कुछ ना कुछ होता है, अ का मतलब अलग होता है, बॉय का मतलब अलग होता है। सबका एक मीनिंगफुल मतलब है कुछ ना कुछ। उसी टाइप से कहीं फुल स्टॉप लगा होता है या वो क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो वो सब का भी कुछ ना कुछ इंग्लिश में मतलब होता है। ठीक है, तो उसी टाइप से इसमें भी प्रोग्राम जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें भी जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं उन वो सब हमारा टोकन होता है और उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है कहाँ, तो कंपाइलर में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे टोकन्स एक्ट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम। टोकन क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को हमको लिखना है, रन करवाना है, तो उसमें जितने स्मॉलेस्ट बिना टोकन लिखे हुए हम लोग कैसे प्रोग्राम लिख सकते हैं, ये तो न के बराबर है, इम्पॉसिबल के बराबर है। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें टोकन का यूज होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं टोकन्स आर कैटेगराइज इनटू आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर। ये सब कौन क्या है, टोकन के टाइप्स है। इन सबको बारी बारी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, तो keywords are reserved words by a programming language and it has done specify word meaning for which it is used। कीवर्ड क्या है, कुछ रिजर्व वर्ड है। ठीक है, बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग कीवर्ड्स होता है। जैसे कि सी में लगभग 32 कीवर्ड्स है, सी प्लस प्लस में 63 के आसपास कीवर्ड्स यूज होते हैं और वो सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है। ठीक है, अलग अलग वर्क होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेंगे कि कीवर्ड क्या होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं इफ़ एल्स, वाइल, डू, फॉर, ब्रेक, कंटिन्यू, इंट, कैरेक्टर, डबल, ये सब क्या है, हमारे कीवर्ड है। ठीक है, और भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे सी प्लस में 63 के आसपास कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये सब हमारे कीवर्ड्स है जो कि रिजर्व वर्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आर द नेम्स गिवन टू ए वेरिएबल, क्लास या फंक्शन etc। आइडेंटिफायर्स क्या है, कोई नाम है, जैसे कोई वेरिएबल हो गया, जैसे एक्स वाई जेड, उस ये सब वेरिएबल हो गया जो हम लोग खुद से देते हैं, क्लास हो गया या फंक्शन हो गया जिसका नाम हम लोग खुद से करते हैं, यूजर डिफाइंड है। ठीक है, फंक्शन का कुछ नाम आप खुद से रख दो, क्लास का नाम आप खुद से कुछ रख दो, तो ये सब क्या है, आइडेंटिफायर्स है। ठीक है, और आइडेंटिफायर्स क्रिएट करने का कुछ रूल होता है, नियम होता है, उसको फॉलो करके ही हम लोग आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि आइडेंटिफायर का रूल्स, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। हम जब भी क्लास नेम या फंक्शन नेम बनाएंगे, ठीक है, या मतलब कि आइडेंटिफायर बनाएंगे, तो उसमें कभी हम लोग कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि इफ़ हमारा कीवर्ड है तो उसको कभी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, या इंट कीवर्ड है, ये सब हम लोग कभी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफायर में। उसके बाद है फर्स्ट कैरेक्टर्स मस्ट बी एज अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर। जो हम फर्स्ट कैरेक्टर लिखेंगे, ठीक है, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे आप अपना नाम ही लिखोगे तो उसमें जो नाम होगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप अपना नाम लिखो और उसके बाद 1 2 3 लिखो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन जब नंबर को कभी आगे नहीं लगाना। आगे दो ही चीज़ लगे, या तो अल्फ़ाबेट होगा, जैसे कि आपका नाम कुछ होगा अमन, तो अ है तो ए लगाओ, अमन 1 2 3 है। ठीक है, तो क्या करोगे, 1 2 3 आगे नहीं लगाना, हमेशा अल्फ़ाबेट होगा, नहीं तो अंडरस्कोर से आप शुरू करोगे आइडेंटिफायर को। नो सिम्बल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर इज अलाउ। कोई भी सिंबल अलाउ नहीं होता है हमारा आइडेंटिफायर में। ठीक है, सिर्फ एक सिंबल होता है यूज जिसका नाम है अंडरस्कोर। ठीक है, उसके बाद क्या है, नो स्पेस इज अलाउड बिटवीन नेम्स। जब भी हम आइडेंटिफायर का नेम्स जब वो करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें हम लोग कभी भी स्पेस वगैरह नहीं देंगे। ठीक है, जो भी देंगे एक बार में देंगे विदाउट स्पेस का।
आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। आइडेंटिफायर्स क्या है? केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ? एग्जांपल देख लो, जैसे कि ए है और ये ए है, ठीक है, या ये बी है, ये भी बी है, ये स्मॉल है, ये बिग है, तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब अलग और इसका मतलब अलग होगा, दोनों का अलग अलग मतलब होगा। ये हमारा केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट्स आर लाइक अ वेरिएबल एक्सेप्ट दैट देयर वैल्यू नेवर चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वंस डिफाइंड। कांस्टेंट्स क्या, टेंट क्या है? एक वेरिएबल ही की तरह होता है, जो वेरिएबल काम करता है, मतलब वही सेम टू सेम। लेकिन इसमें जो होता है कांस्टेंट का, जब एक बार कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे कि 3.2 है, तो इसका वैल्यू जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो 3.2 ही रहेगा, ठीक है, ना कि 3.9 ये सब, या 4 है तो 4 का वैल्यू क्या होगा? 4 ही रहेगा, ठीक है, बदलेगा नहीं, ठीक है। ये होता है, ठीक है, यही होता है हमारा कांस्टेंट। C++ सब सपोर्ट सेवरल काइंड्स ऑफ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट्स की बहुत टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर ऊपर चल रहे हैं, कीवर्ड्स टोकन में चल रहे हैं, और टोकन का टाइप्स ये सब, ठीक है, ये सब के अंदर अभी डिटेल में नहीं जा रहे। उसके बाद क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इन C++ आर यूज टू स्टोर लेटर्स एंड डिजिट। स्ट्रिंग क्या है कि कभी भी हम लोग C+ में जब, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी नंबर को या किसी अल्फ़ाबेट को स्टोर करना है, ठीक है, तो उसमें हम लोग स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग कैन बी रिफर्ड टू एज एन एरे कैरेक्टर्स एज वेल एज इंडिविजुअल डाटा टाइप। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कैरेक्टर नाम 30, हेलो, स्ट्रिंग नेम हेलो। हम लोग स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे करके डिनोट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अभी हम दिखाते हैं स्ट्रिंग में और बिना स्ट्रिंग का क्या डिफरेंस, ठीक है। जैसे कोई सी आउट लिखे, ठीक है, सी आउट और प्रोग्राम लिखे, ठीक है, और इसमें हम लोग दे दिए ए, और ए का वैल्यू क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, 10, 20, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सी आउट करेंगे जब हम लोग, तो क्या होगा? यहाँ पे जो ए का वैल्यू होगा 5, 6 जो हम लोग देंगे वो निकलेगा। लेकिन सी आउट अगर स्ट्रिंग दे के करेंगे, ठीक है, ये स्ट्रिंग दे देंगे तो इसका सी आउट आउटपुट क्या निकलेगा? ए निकलेगा, ठीक है। लेकिन इसका क्या निकल सकता है? क्योंकि ये क्या है? विदाउट स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में क्या होगा? बिना ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7, लेकिन इसमें ए का वैल्यू सिर्फ ए ही होगा, ए के अलावा कुछ नहीं होगा। ये स्ट्रिंग का काम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेटर। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल, ठीक है। ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है विच ऑपरेट्स ऑन अ वैल्यू और अ वेरिएबल। ऑपरेटर एक सिंबल होता है, जैसे कि प्लस, माइनस, ये सब आप लोग जानते हैं, यही सब होता है हमारा ऑपरेटर, ठीक है। वो क्या करता है? ऑपरेट होता है, मतलब कि उसका यूज होता है दो को कोई वैल्यू या वेरिएबल के, जैसे कि भाई कोई भी है तो भाई 3 + 5, यही दोनों के बीच में ना होगा ऑपरेटर का यूज, वही बोलना चाह रहा है, कोई वैल्यू के। इट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म सर्टेन अरिथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन। ये कंपाइलर को क्या बोलता है? कुछ परफॉर्म करने के लिए अरिथमेटिकल कैलकुलेशन या लॉजिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। द वैल्यू दैट द ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन इज कॉल्ड द ऑपरेंड। जैसे कि कोई वैल्यू है, जैसे कि है ना, ये तो आपको ऑपरेटर हो गया। ये जो दो के बीच में हो रहा है माइनस का जो काम, तो ये दोनों क्या होगा? 3 और 2। यहाँ पे क्या है हमारा? 3 और 2 क्या है? ऑपरेंड है। ये हमारा बीच वाला हो गया, बीच वाला क्या हो जाएगा? ये हमारा ऑपरेटर है, और ये हमारा ऑपरेंड हो गया, ठीक है। तो हमारा टोकन का